तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन ना पढ़ा था ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपना दिशा क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। और प्रकाश का परावर्तन में क्या था कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से आती है और दूसरी बिंदु से वापस लौट जाती है ना, तो आने और लौटने के लिए क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। बात समझे। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है ना, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश का ये तो अपवर्तन का नियम हुआ ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नहीं, उसी का इधर है सेम टू सेम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यहाँ परावर्तित न होकर क्या हो गया, अपवर्तित। परावर्तित कब होगा, जब मान लो किरण जो है आपतित हो रहा है, किरण क्या हो रहा है, और आपतित होकर के वापस लौट रहा है उसी माध्यम में, उसको कहते हैं परावर्तित, कहते हैं इसको परावर्तित। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित है ना, मतलब आपतित किरण तो आ रहा है, अब ये सीधे इसी में आएगा, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये हुआ ना, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये देखो बीच वाला अभिलंब है कि नहीं है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। देखो तो ये वाला तल में है, एक ही तल में है ना, ये इधर है, ये यहाँ है और ये नीचे आ रहा है ना, है कि नहीं। तो तीनों तो एक ही तल में है ना, है कि नहीं। तो उसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। समझ में आया। अब आगे देखो, इस चित्र के अनुसार समझो, ये हो गया, समझो ये 2 ठो हमने बताया था माध्यम, बताए थे ना पिछले क्लास में, बताए थे। एक तो हवा का माध्यम, एक पानी का माध्यम, बताए थे कि नहीं। अभी क्या लिए हैं, एक हवा, एक ठो कांच, शीशा जिसको कहते हो, शीशा देखे हो ना, हाँ उसी तरह से। तो ये हो गया एक माध्यम, नीचे हो गया दूसरा माध्यम, ये हवा वाला माध्यम हो गया, ये खुला वाला एरिया जो है एक माध्यम हो गया, और नीचे क्या समझ लो एक कांच दिया हुआ है, तो कांच क्या हो गया, दूसरा माध्यम, ठीक ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आपतित होकर जब वो अपवर्तित होती है दूसरे माध्यम में जाती है, तो यहाँ जो बनता है यानी ये लंब की तरफ मुड़ जाता है ना जी, उसको अपवर्तन कहते हैं। तो वही कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये जो है ओ ए है ना, ओ और ए, ये क्या है, आपतित किरण। कौन सा किरण है, आपतित किरण। कौन सा किरण है, आपतित किरण। उसी तरह से ये ओ बी है ना, ये अपवर्तित किरण। कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण। और ये जो है कोना ए ओ एन, यहाँ जो दिख रहा है कोना ए ओ एन है ना, ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है, ए ओ एन, ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला है, तो इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से। और उसी तरह से कोना बी ओ एन है ना, ये कोना बी ओ एन है ना, ये वाला कोण बन रहा है, इधर बी ओ एन डैश, बी ओ एन है, एन डैश है, क्या है, एन डैश। तो कोना बी ओ एन डैश क्या हो गया, अपवर्तन कोण। क्या हो गया, अपवर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। समझे बात। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रथम नियम है वो क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझे। हाँ, और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। इस संबंध का खोज किसने किया था, स्नेल ने किया था। किसने किया था, मतलब प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है उसका खोज किया था स्नेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था,
स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? तो 1621 ईस्वी में। कब किया था? 1621 ईस्वी में। कब किया था? हाँ, तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच जो संबंध बताता है उसका खोज किया था स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में। ठीक है ना? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। याद रखेगा, पूछता है स्नेल का नियम क्या है, एग्जाम में आता है। क्या आता है? स्नेल का नियम क्या है? तो ये लिखेगा, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है उसको स्नेल का नियम कहते हैं। क्या बोलोगे? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्नेल का नियम। 25 बार उठवेट करो, 25 बार करेगा। और लेट कौन आया था अभी? आफ्ताब। 10 बार तुम उठवेट करेगा, तुम 15 बार करो। चलो, हाँ, बैठेगा तो फिर टाइम गिनती कर देंगे। सुन लो। हाँ, आगे देखो। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है, उस द्वितीय नियम को मैं स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। याद हो? आवाज कम कर। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। अब स्नेल के नियमानुसार, किसके अनुसार? स्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, ये जो आते हैं ऊपर से आपतन कोण की जिया, ये आता है ना, ये यहाँ से ये तो लंब है, इधर से आएगा आपतन कोण। ये जो आपतन कोण की जिया है, ये वाली है ना, आपतन कोण की जिया जिसको साइन कहा जाता है, तथा अपवर्तन कोण की जिया। अब ये नीचे जाएगा नीचे, तो यहाँ भी कौन बनेगा? बनेगा ना। इसको कहते हैं अपवर्तन कोण की जिया। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन कोण की जिया। क्या कहते हैं? हाँ। तो आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है ना, एक ही जगह वो रुका हुआ रहता है। तो ये उसी तरह से यहाँ पे इसको म्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। म्यू बराबर होता है sin i बट्टे sin r, sin i बट्टे sin r। ये इसका जो है नियतांक का सूत्र है। किसका सूत्र है? sin i बट्टे sin r, जहाँ म्यू एक नियतांक है। म्यू क्या है? नियतांक है। तो स्नेल के नियम अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया, कौन से कोण की जिया? आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। समझे? इसको ध्यान रखेगा। प्रकाश का वेग जो है हवा में, प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग हवा में, कोई पूछेगा प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही अगर प्रकाश का वेग कांच में पूछे, प्रकाश का वेग कांच में पूछे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हो गया हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इधर हो गया प्रकाश का अपवर्तन का नियम। दोनों नियम पढ़ लिए कि प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण और अपवर्तन कोण का संबंध बताता है ना। आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। ये द्वितीय नियम है, और इसी द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखो, प्रश्न है यहाँ पे, क्योंकि जब प्रकाश जो एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। माध्यम दो तरह का, माध्यम एक विरल होता है और एक सघन, विरल और सघन। तो विरल माध्यम क्या होता है? तो विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग, जिसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? प्रकाश वेग हवा में देखो तो ये ज्यादा है कि ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है ना। तो जो जिसका वेग ज्यादा होगा, जिसका वेग क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसका वेग अधिक होगा, उसको कहते हैं हम विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, विरल माध्यम कहलाता है। कौन सा माध्यम कहलाता है? विरल माध्यम
कहलाता है। उसी तरह से सघन माध्यम किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। तो हवा हो गया विरल और कांच हो गया सघन। हवा हो गया विरल, कांच हो गया सघन, कांच हो गया सघन। इसी के वजह से जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक ना? अब देखो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव कैसे पता चलेगा कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता करोगे? तो पानी में डूबी हुई पेंसिल, एक गिलास ले लेना, शीशा वाला गिलास, उसमें पेंसिल को डुबा के देखना, तो कैसा लगेगा? थोड़ा टेढ़ा पता चलेगा। कैसा लगेगा? टेढ़ा और थोड़ा मुड़ा हुआ, समझे? वो डब्बा लाओ तो बता देते हो, डब्बा लो दिखाते, छड़ी डुबा के लो, नहीं डब्बा लाओ ना पानी वाला, ढक्कन खोल के देना, वाइट रहता तो बहुत बढ़िया रहता। वो पत्थर का लाठी कहाँ गया जी? वहाँ है, लो ना पत्थर का लाठी। दाविरो देखो हम इसको सीधा देंगे, ठीक है? उधर से दिखेगा, देखो तो सीधा गया। कैसा लग रहा है? लग रहा है टेढ़ा ना? नहीं देखा छाओ, देखो कैसा लग रहा है? ये तो सीधा जा रहा था ना, जा रहा था ना सीधा, लेकिन कैसा लग रहा है? ये टेढ़ा। इसका मतलब हुआ क्या? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये टेढ़ा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? टेढ़ा। कैसा प्रतीत होगा? टेढ़ा, समझे? हाँ। गिलास रहता तो बढ़िया रहता, बहुत बढ़िया दिखे था उसमें, उजरका वाला में। मार कर कत रख दिया, उंगरा गेलो है। हाँ, तो अब क्या है? पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ा हुआ छोटा प्रतीत होता है ना? छोटा भी दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था छोटा भी। हाँ। अब दूसरा क्या होता है? अक्षरों के ऊपर जब हम कांच, ये किताब है ना, किताब के ऊपर शीशा रखना जो आर पार दिखे, ऐसा नहीं कि जो आर पार ना दिखे, एक ही भगा दिखे। तो जो आर पार दिखे वो वाला शीशा रखोगे ना, तो ये जो है अक्षर जो है ऊपर उठा हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऊपर उठा हुआ, समझे? तो अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो पता चलता है कि प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन। क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। और मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई। अभी ये देखा कि लाठी टेढ़ा हो गया, नहीं हो गया टेढ़ा? अब मान लो मछली रहेगा यहाँ पे, कोई चीज यहाँ पे दे दो एक टाइप का, क्या दे दें? ढक्कन लाओ, ढक्कन। देखो यहाँ पे इसको दे दिया, ठीक है? ये तो डूबे नहीं किया, डूबने वाला चीज दो ना जी। कथी? चाबी डूब जाएगा, सही है। देखो दिखाते हैं, चाबी नजर आ रहा है? देखो तो, अरे उजर का रहता तब ना सही से दिखता। देखो यहाँ पे, यहाँ पे है ना? अगर हम लाठी वहां पे देते हैं तो देखो तो उस पे लगेगा, देखो तो लगा? नहीं दिख रहा है, वो अंदर से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, यहाँ से। जब इसको इस पे मारोगे ना तो चाबी पे नहीं लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा। अब दिखा रहा है? घर पे जाकर ट्राई करना जी, समझे? घर पे जाकर ट्राई करना, इसमें चाबी निकाल देना। तो इसी तरह से मछली मारने के लिए जाता है ना, वो जो फेंकने वाला नहीं आता है, रहता नहीं है फेंकने वाला, वो जो फेंकता है मछली के ऊपर, तो मछली रहता है कहीं और दिखता रहता है कहीं और, तो लगबे नहीं करता है, मछली भाग जाता है, समझे? ये अक्सर होता है, देखना जिसको आइडिया पता रहता है कि उसका प्रतिबिंब यानी कि छाया बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है कि मछली यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब वहाँ बनेगा। टेढ़ा हिलते डुलता रहता है ना पानी, तो मछली कहीं और रहता है और दिखता कहीं और है। उसको पकड़ने के लिए जाओगे ना, मछली कहीं और से फरार हो जाएगा, बोलेगा यहाँ मछली से, कहाँ मछली है, पार हो जाता है, समझे? तो मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, समझे बात? तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है कि जब पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होता है और मुड़ा हुआ और छोटा प्रतीत होता नहीं। उसी तरह से अक्षरों के ऊपर जो कांच रखते हैं तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता नहीं दिखाई देता है, और मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है।
अब है पार्श्विक विस्थापन, ठीक ना। तो कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, जो कांच के ऊपर कोई किरण आता है प्रकाश, तो प्रकाश ऊपर जाता है मतलब वापस लौटता है, तथा आपतित किरण और जो किरण पड़ता है, दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो बात समझ में आया पूरा ये है? समझ में आया? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण अपवर्तन कोण का क्या बताता है? संबंध बताता है ना। और इस आप प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम किसने खोज किया था? स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, है ना। और कब किया था? तो 1621 ईस्वी में। सघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आ गया है? सघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आ गया। और प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव समझ में आ गया किस तरह से होता है? चलो हो गया ना पूरा।